श्री ओम श्री ओम। श्रीमद् भगवत महापुराण द्वादशो अध्याय तृतीय स्कंद सृष्टि का विस्तार। श्रीमन्नारायण श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियाँ, तम अर्थात अविद्या, मोह अर्थात अस्मितता, महामोह अर्थात राग, तमिस अर्थात द्वेष, अंधतामिस अर्थात अभिनिवेश रची। किंतु इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को देखकर उन्होंने प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्होंने असह्य क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की भौहों के बीच में से एक नील लोहित अर्थात नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र रोकर कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने के स्थान बतलाइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारा नाम मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्रता, भव, काल, वामदेव, धतदेव होंगे तथा घी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुक्त, सर्प, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा ये 11 रुद्राणियाँ तुम्हारी पत्नियाँ होंगी। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोकपिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न किए हुए उन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सुश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म कर डालती है, अतः ऐसी सृष्टि न रचो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो। फिर उस तप के प्रभाव से
ही तुम पूर्वतः इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वांतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे सिरोधार किया और फिर उसकी अनुमति लेकर तथा उसकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन में चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने षष्ठी के लिए संकल्प किया तब उनके 10 पुत्र हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीच, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त कानों से, अंगरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीच मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए। उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौहें से क्रोध, नीचे के होंठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठादी देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान, छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा जगत कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। विदुर जी भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थीं। एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थीं। उन्होंने ऐसा अधर्म संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीच आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वासपूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा। जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिस भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीच आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया। वह शरीर कोहरा हुआ, जिससे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद न्याय शास्त्र होता है और न्याय शास्त्र होता, उद्गाता, अर्धवायु और ब्रह्म, इन 4 ऋतुओं के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियाँ, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुख से ही उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, तपोधन विश्व रचयिताओं के स्वामी ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेदादि को रचा तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन सी वस्तु उत्पन्न की, यह कृपा
करके बतलाइए। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक्, यजु, साम, अथर्व वेदों को रचा तथा इसी क्रम से सात अर्थात होता का कर्म, इज्जा अर्थात ऊर्ध्वर का कर्म, स्तुति स्तोत्रम अर्थात उद्गमता का कर्म और प्रायश्चित अर्थात ब्रह्मा का कर्म, इन चारों की रचना की। इस प्रकार आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद, शस्त्र विद्या, गंधर्व वेद, संगीत शास्त्र, स्थापत्य, शिल्प विद्या, इन चार उपवेदों को भी क्रमशः उन पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास पुराण रूप पांचवा वेद बनाया। इसी क्रम से षोडशी और उक्त चयन, अग्रिष्टोम, आप्तयोर, यार्म और अतिरात्र, वाजपेय और गौसव, ये दो दो याग भी उनके पूर्वाद मुख से ही उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के चार पाद और व्यक्तियों के सहित चार आश्रम भी क्रमशः प्रकट हुए। सावित्र, प्रजापत्य, ब्राह्म और बृहत, ये चार वृत्तियाँ ब्रह्मचारी की हैं तथा वार्ता, संचय, शालीन, श्लोक्ष, ये चार वृत्तियाँ गृहस्थ की हैं। इस प्रकार वृत्ति भेद से वैखानस, वालखिल्य, औदुंबर, फेनप, ये चार भेद वानप्रस्थों के तथा कुटीचक, बहुद्रक, हंस और निष्क्रय अर्थात परमहंस, ये चार भेद सन्यासियों के हैं। इसी क्रम से आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये चार विद्याएं तथा चार व्याहृतियाँ भी ब्रह्मा जी के चार मुखों से उत्पन्न हुईं तथा उनके हृदयाकाश से ओमकार प्रकट हुआ। उनके रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिटुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगती, मज्जा से पंक्ति और प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण और देह स्वर वर्ण कहलाया। उनकी इंद्रियों को ऊष्म वर्ण और बल को अंततः अंतस्थ कहते हैं तथा उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, धैवत और पंचम, ये सात स्वर हुए। तात ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं। वे बैखरी रूप से व्यक्त और ओंकार से अव्यक्त हैं तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण परम ब्रह्म हैं, वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रादि रूपों में भास रहा। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर जिससे कोहरा बना था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीच आदि महान शक्तिशाली ऋषियों ने सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ है, अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे। अहो, बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयास करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है कि इसमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देवों के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के दो भाग हो गए। उसी से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों में से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था
वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभव मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शत्रुपा हुई। तब से मिथुन धर्म अर्थात स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभव मनु ने शत्रुपा से 5 संतानों की उत्पत्ति की। साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं थीं। मनुजू ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मझली कन्या देवहूति कर्मज जी को दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को दी। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। इति श्रीमद्भगवत महापुराणे परमहंस संहिता 3 स्कन्धे 12 अध्याय तत्सतः।